गुरुवार को होडल निवासी सतविंदर सिंह ने एएसआई भंवर सिंह के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसपी से मुलाकात की है। शिकायतकर्ता सतविंदर सिंह का कहना है कि एएसआई भंवर सिंह के खिलाफ 4 साल पहले के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लंबे समय से मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को अनदेखा किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वर्ष 2016 में पुन्हाना थाने में दर्ज हुए मुकदमा नंबर 481 में एएसआई भंवर सिंह ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि मामले में आरोपी सादिक को भगा दिया गया, जिसके बाद पुन्हाना एसएचओ ने एएसआई भंवर सिंह के खिलाफ मुकदमा नंबर 484 दर्ज किया, लेकिन साजबाज होकर मुकदमे को कैंसिल करा दिया गया। कैंसिल किए गए मुकदमे को लेकर एडीजीपी साउथ रेंज रेवाड़ी को शिकायत देकर केस रीओपन कराया गया। इसके अलावा मोबाइल कोर्ट पिरंगवा द्वारा भी केस रीओपन के आदेश मंजूर किए गए। शिकायतकर्ता सतविंदर सिंह ने कहा कि उक्त मामले को लेकर सीएम विंडो पर भी कई बार शिकायत लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक एफआईआर करवाई थी रईसा जी ने पुन्हाने में 2016 में 481 नंबर। वो कहीं अपने दौरे पे जा रहे थे तो उन पे हमला हुआ था, तो उन्होंने 481 नंबर की एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें सरकारी महकमे ने आईओ नियुक्त किया था भंवर सिंह। तो भंवर सिंह 3 आदमियों को गिरफ्तार करके लाता है, उनको हवालात में बंद कर देता है। 3 आदमियों को हवालात में बंद करने के बाद भंवर सिंह ने पूछताछ के लिए तीनों को बाहर निकाला। बाहर निकाल के एक आदमी से आईओ भंवर सिंह ने सांप काट करके एक को भगा दिया, जिनके डीडी नंबर मैं एसपी साहब को एप्लीकेशन के साथ दे रहा हूँ। ठीक है जी। एक आदमी से सांप काट करने के बाद भंवर सिंह ने एक आरोपी को भगा दिया, 2 उनको कोर्ट में कर दिया पेश। तो भंवर सिंह के खिलाफ मुकदमा नंबर 484 दर्ज हुआ आरोपी को भगाने के अगेंस्ट में। तो मैंने इसके लिए एडीजी साहब अपने यादव जी को एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि यादव जी ने इस एप्लीकेशन के अगेंस्ट 484 को रीओपन कर दिया। रीओपन करने के बाद महकमे ने कहा मुझसे कि अभी ये कोर्ट से रीओपन नहीं हुआ है, जब तक कोर्ट से रीओपन नहीं होगा तब तक इसकी कोई भी छानबीन नहीं होगी। गौरव खटाना जी ने 6/12/19 को इस केस को रीओपन कर दिया कोर्ट से। आज तक महकमे ने इस फाइल पे कलम नहीं टेकी है। क्यों? क्या मैं कारण है? मैं इसके अगेंस्ट सारे प्रूफ अधिकारियों को, मैं इससे पहले भी अधिकारियों को इसके सारे पुख्ता सबूत अफसरों को दे चुका हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर इसके सिवा महकमे के आदमी के सिवा अगर कोई प्राइवेट पर्सन होता तो अब तक महकमा उसके अगेंस्ट 4-5 धारा अलग से लगा के उसका हवाला में डाल देता। इसके पास आईओ, जो इस केस का आईओ था, उसके पास ऐसी कौन सी सिफारिश है जो आज तक उसके अगेंस्ट। इस मामले में क्या रोल रहा है? मेरा कुछ नहीं है। मैं तो पब्लिक के लिए लड़ रहा हूँ कि एक अगर हमारी इस महकमे की जगह अगर कोई पर्सनल आदमी होता पब्लिक का, तो आज तक एफआईआर नहीं था। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इसकी बारीकी से जांच हो और इसके अगेंस्ट अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मैं जो मैं सज़ा साहब देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं इसके पुख्ता सबूत दे रहा हूँ। इसके हाथ के लिखित कागज, सादिक, साजाद और इनसे जो एसपी साहब पहले थे उनसे भी मैं 2-3 बार इस मामले में मिल चुका हूँ। बाकी लॉकडाउन के बाद में साहब के पास गुहार लगाने आया हूँ कि इसको कोर्ट से भी परमिशन रीओपन होने के बाद भी आज तक इस पर कोई कार्रवाई की नहीं हुई। मैं आरटीआई मांगता हूँ तो महकमा मुझे आरटीआई नहीं देता। क्यों? ये मुझसे पारसी है। और इस आदमी को 15-20 साल से इसी जिले में हो गए, उसका तबादला नहीं हुआ। क्यों? ऐसी कौन सी सिफारिश है उसके पास? मेरी साहब से मैं गुजारिश है कि इस केस पे थोड़ी बारीकी से नज़र डालें।